रक्तदान कर मनाया गया जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू का जन्मदिन। युवा मोर्चा के युवाओं व समर्थकों ने दी शुभकामनाएं। हिंदुस्तान यूनिलीवर के सक्रिय सहयोग के साथ कोरोना से जंग में प्रदान किए सहायक उपकरण, 29 लाख का सहयोग। जिला कांग्रेस ने किसानों, मजदूरों व सब्जी उत्पादकों के हित में उठाई आवाज। प्रशासन को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। और टोटल लॉकडाउन के नियमों का करे पालन, बेवजह घूमते पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई। जब्त वाहन कोर्ट से ही छूट सकेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और आपके साथ मैं हूं संस्कृति जैन। और आइए अब खबरों की ओर रुख करते हैं विस्तार से। ऊर्जावान युवा भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू का जन्मदिन समाज सेवा कार्यों के साथ मनाया गया। कोरोना संक्रमण की चुनौतियों के बीच पूरी सावधानियों के साथ समर्थकों, शुभचिंतकों ने भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अंकुर शुक्ला के साथ रक्तदान किया। सभी को जय श्री राम। आज यहाँ भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर एक ब्लड हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जो कि 7878692020। मैं फिर से ये नंबर दोहराऊंगा, 78692020। ये नंबर जो है, इस नंबर के द्वारा इसमें मिस कॉल करते हुए जिस भी किसी व्यक्ति को रक्त डोनेट करना हो या फिर किसी को रक्त की आवश्यकता हो, वो इस नंबर पर मिस कॉल करके अपनी जानकारी देगा और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इस ब्लड हेल्पलाइन के द्वारा उनकी मदद करेंगे। अगर किसी को खून लग रहा है या कोई डोनेट करना चाह रहा है तो इस ब्लड हेल्पलाइन के द्वारा रक्त डोनेट कर सकता है। और आज चूंकि हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू जी का जन्मदिवस भी है, इस अवसर पर ब्लड हेल्पलाइन के माध्यम से हमने यहाँ पर हमारे कुछ युवा साथियों द्वारा और कुछ ऐसे लोग जो इस ब्लड हेल्पलाइन के द्वारा रक्त को डोनेट करना चाहते थे, उनको हमने यहाँ पे रक्त डोनेट करवाया है। आगे भी लगातार देश की इस संकट की परिस्थितियों में युवा मोर्चा लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है, हम देश की सेवा करते रहेंगे। और यहाँ हर रोज जैसे ही इस ब्लड हेल्पलाइन के द्वारा हमारे पास जो रक्त डोनेट करने के लिए आएगा या फिर ऐसे जरूरतमंद लोग जिन्हें रक्त की आवश्यकता होगी, उन्हें हम यहाँ से रक्त की अवेलेबिलिटी कराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिले के अध्यक्ष भाई अंकुर शुक्ला के नेतृत्व में आज हमारे युवा मोर्चा के साथियों ने रक्तदान किए हैं। उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि पुण्य का काम उन्होंने किए हैं। साथ ही साथ रक्तदान के लिए टोल फ्री नंबर का भी उन्होंने आज करें, इससे बहुत लोगों को मदद मिलेगी। और आज जो स्थिति है कोरोना को लेकर के, निश्चित तौर पर युवाओं के द्वारा ये कार्य किया गया है, यह बड़ा प्रशंसनीय कार्य है और मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। औद्योगिक क्षेत्र में छिंदवाड़ा की पहचान हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे यूनिट्स के चलते है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोरोना संकट काल में यूनिलीवर का सहयोग और समाज सेवी कार्यों में भागीदारी ने नई पहचान कायम की है। जिला प्रशासन को 29 लाख की सहायक सामग्री प्रदान की है, जिसमें एक अच्छी क्वालिटी का वेंटिलेटर भी शामिल है, जिसमें 11 इंफ्रारेड थर्मामीटर, 330 हाई क्वालिटी पीपीई किट, किराना एवं आवश्यक सामग्री की 1000 कॉम्बो किट प्रशासन को सौंपी गई। 800 ही गांव में बांट दिए, 800 पैकेट, 100 पैकेट अभी और अपने ये दे रहे हैं, 100 देंगे। ऐसे आ जाओ, निकल लेंगे। आइए मैडम, कुछ दिन बाद आएंगे आप। मैडम रिसीव करें, मैं जो टेम्परेचर देखूंगा मेरे लिए आना। इसमें बैटरी डालनी पड़ेगी। बैटरी है अंदर ही। तमाम लोग इरफान खान के निधन को लेकर
ये अपने 15 आ गए, ये 15 नहीं रात कम है और वेंटिलेटर के साथ वो और आ रहा है। अच्छा, क्योंकि अभी HUL का एक सिंगल सप्लायर है बाबा इलेक्ट्रिकल, तो वो सभी यूनिट्स को कर रहे हैं। ये अभी 313 है। हाँ, और सभी ये छोटे पैकेट में अंदर रहेगा। बढ़िया मैडम, ठीक है। समय मिल ही रहा है, आपके स्टाफ के लिए डिस्पोजेबल है। क्योंकि हमने फिलिप्स का वेंटिलेटर ऑर्डर किया तो वो रेडी स्टॉक उनके पास अवेलेबल नहीं रहता है, और लोकल मेक भी है तो लोकल मेक हमने प्रेफर नहीं किया। तो आपके इन डॉक्टर से भी बात की थी, ठीक है। आटा है, आटा, शक्कर, दाल, साबुन है, पूरा टोटल किट है, मतलब नमक। पीपी किट दिया गया है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के और बहुत अच्छे सुपीरियर है। ये जो पीपी किट है, ये जब भी हम किसी सस्पेक्टेड या पॉजिटिव केस के पास जाते हैं, उसके पहले हेल्थ वर्कर जो है इनको पहनना ज़रूरी होता है ताकि उनका प्रोटेक्शन हो सके, है ना। और इसके लिए मैं हिंदुस्तान लीवर वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हाँ, अभी वेंटिलेटर की भी उनकी प्रपोज़ल है जो कि अभी आने का है। ये कोविड-19 जैसी आपदा से लड़ाई में हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रशासन का निरंतर सहयोग कर रहा है। उसी के तहत 29 लाख रुपए की सामग्री, जिसमें एक वेंटिलेटर, पीपी किट और इंफ्रा वाले थर्मामीटर देने की बात थी, उसमें आज हिंदुस्तान लीवर की तरफ से 330 पीपी किट और 11 थर्मामीटर कलेक्टर महोदय को और सिविल सर्जन मिसेस गोगिया मैडम को यहाँ पे कलेक्टर महोदय के चेंबर में सुपुर्द किए गए हैं। इसके पहले भी हिंदुस्तान लीवर द्वारा समय समय पे खाद्यान्न के पैकेट और गाँव में जो गरीब लोग हैं और हमारे हॉस्टलों में जो रुके लोग हैं उनको हाथ धुलने के लिए, उनको नहाने के लिए बाथिंग सोप और डिटर्जेंट सोप भी उपलब्ध कराए गए हैं, कपड़े धोने के साबुन भी उपलब्ध कराए गए हैं। आज 100 पैकेट कॉम्बो पैक जो हैं किराने की सामग्री और खाद्यान्न सामग्री के भी कलेक्टर महोदय को सुपुर्द किए गए हैं, जो यहाँ के जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको वितरित किए जाएंगे। इस प्रकार हिंदुस्तान यूनिलीवर द्वारा जिला प्रशासन का निरंतर, जब से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है, जब से ये कोविड की आपदा आई है, निरंतर सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इसलिए जिला प्रशासन और हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से हिंदुस्तान लीवर के अधिकारियों को, उनके प्रबंधन को बहुत सारा धन्यवाद और उनका आभार, और ऐसे ही सहयोग की अपेक्षा जिला प्रशासन उनसे भविष्य में भी करता है। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर किसानों, मजदूरों और सब्जी उत्पादकों को पेश आ रही समस्याओं के निराकरण की मांग की है। हम लोगों ने थोड़ी उसमें कोई बोला, ये भी तो लेबर ही है ना, ये भी तो इंसान ही, तो हम नहीं कर सकते भैया। हमारे आप क्या करें बताओ, स्टूडेंट लाने की पॉलिसी लाने जाता हूँ, हम जो कह रहे हैं कि स्टूडेंट को लाने की पॉलिसी, क्योंकि ये तो सरकार वो करना पड़ेगा ना, सबको इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर वहां से लाना पड़ेगा। लैंडलाइन लिखना हो तो वो भी लिख लो, लैंडलाइन है 755 270। हमारे सभी विधायकगण आज जिला कांग्रेस के नेतृत्व में जिला कलेक्टर से मिले हैं। एक तो इसमें क्या है कि ये जो सब्जी उत्पादक हैं, सब्जी उत्पादकों की ये स्थिति है कि आज उन्होंने अपने जो खेत है उस पर रोटावेटर चला दिया, क्योंकि कहीं से आवागमन सब्जियों को हो नहीं रहा था। अब ये चालू हुआ, तब तक तो उनकी फसलें जो हैं वो समाप्त हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में हमने मांग करी है कि ऐसे काश्तकारों का सर्वे करा करके और उनको मुआवजा दिया जाए। एक तो ये सब्जी उत्पादक
जो हमारे काश्तकार हैं उनके लिए हमारी मांग थी। और उसके अतिरिक्त भी हमारी बहुत सारी मांग है, जैसे स्टेट के कई जगह पर लोग फंसे हुए हैं, तेलंगाना में हमारे लोग फंसे हुए हैं, ऐसे विभिन्न राज्यों में हमारे लोग फंसे हुए हैं, उनको भी यहाँ लाने की व्यवस्था कराई जाए, इसके संबंध में भी हमने निवेदन किया है। इसी प्रकार कपास की जो स्थिति है, कपास की खरीदी बहुत कम मात्रा में हो रही है, जिसके कारण काश्तकार परेशान है, तो उसका भी निवेदन किया है कि काश्तकार की अधिक फसल खरीदी जाए, इसके संबंध में कलेक्टर से बात करी है। इसी प्रकार जो सौंसर में हमारे बुनकर परिवार हैं, बुनकर परिवारों के पास सबसे बड़ी समस्या है कि कच्चा माल आ नहीं रहा है, और जो माल उन्होंने उत्पादन किया है वो उसका बिक्री नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में उनकी स्थिति पर विचार करके शासन उनको मुआवजा दे, उनकी व्यवस्था कराए। ऐसे विभिन्न विचारों को लेकर के आज हमने कलेक्टर महोदय से भेंट की है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो नियमानुसार इस पर कार्रवाई करेंगे। टोटल लॉकडाउन के दौरान नियमों की अवहेलना पाए जाने पर तकरीबन 1250 दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं। एसपी विवेक अग्रवाल ने बताया कि अलग अलग थाना परिसरों में जब्त ये वाहन न्यायालयीन प्रक्रिया के प्रावधानों के पश्चात ही वाहन मालिकों को प्राप्त हो सकेंगे। हेलो, किसके नाम पर बना रहे थे? परमिशन नहीं देगी तो सब बात करेगा, बोले मेरे को जल्दी। हाँ भाई, 6995 है। अरे इंश्योरेंस पकड़ कार्रवाई किए। बेसिकली इसमें चूंकि लॉकडाउन के इस पूरे अवधि में लोगों को घर से बाहर निकलने से रोकना, अनावश्यक रूप से उनके द्वारा जो घूमना फिरना हो रहा था उसको कम करने के लिए पुलिस ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों में जो लोग अनावश्यक घरों से निकल के घूमते रहते थे उनके ऊपर कार्रवाइयाँ की हैं, उनके वाहनों को जब्त किया है। और अभी तक पूरी अवधि में लगभग 1250 वाहन पुलिस ने जिले के विभिन्न थानों में जब्त किए हुए हैं और माननीय न्यायालय के समक्ष सारे प्रकरण नियमानुसार प्रस्तुत किए जाने हैं। 3 मई तक टोटल लॉकडाउन के परिपालन के लिए एसपी विवेक अग्रवाल के निर्देशानुसार शहर के 21 चेकिंग पॉइंट्स पर हर आने जाने वाले की पूछताछ और जांच जारी है। पालन करके गाड़ी खड़ी करो, ये गाड़ी लो थाने। आओ थाने खड़ी करो इसको जाके। ये गाड़ी लेके आओ, बताओ किसको ले आ रहे हैं, गलती ले आ रहे हैं, फर्जी है तो जाए खड़ी आओ थाने में, जाओ इसको लेके।
ये गाड़ियां रोड से आउटसाइड पे पार्क करें, रोड में ना गए। और एक कार में सामने नहीं बैठो, पीछे बैठो, पीछे बैठो। सोशल डिस्टेंसिंग और सावधानियों के साथ पीएचई विभाग के लंबित निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो चुके हैं। निर्बाध जल प्रदाय के लिए काम प्रारंभ है। माचागोरा से छिंदवाड़ा पहुंचे पानी को फिल्टर प्लांट तथा टंकियों तक पहुंचाने के लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन का काम तेजी से प्रारंभ है। कार्य निर्माण चल रहा है। माचागोरा डैम से जो पानी आ रहा है धर्म टेकड़ी से आवागमन हो रहा है, क्लियर वाटर का पानी टंकी ओएसटी पे चढ़ाना, इसका काम। ये कार्य कब से प्रारंभ हुआ? कार्य मिनिमम 22 तारीख। एकजुट ऊर्जावान युवाओं की टीम के साथ आशुतोष डागा वह नाम है जिसकी समर्पित सेवा भावना के चलते कोरोना संकट काल से पहले भी अंत्योदय रसोई यानी शहर के कम्युनिटी किचन का चूल्हा कभी बुझा नहीं और टोटल लॉकडाउन के दौरान अंत्योदय रसोई छिंदवाड़ा प्रशासन के लिए व्यवस्थित भोजन निर्माण और वितरण के लिए आधार बनी। बुजुर्गों के अनुभव, प्रशासनिक मार्गदर्शन और युवाओं के ऊर्जावान सहयोग तथा समर्पण का नाम है अंत्योदय रसोई। लेकिन टोटल लॉकडाउन के दौरान यह शानदार व्यवस्था कई फोटो छाप तथा कथित समाज सेवियों की आंखों की किरकिरी बन गई और विघ्न संतोषियों ने रसोई पर भी आक्षेप जड़ दिए। मैं पहले तो आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आज तक हमें अच्छा सहयोग प्रदान किया। शुभम शिक्षा समिति के माध्यम से 24 मार्च से अनवरत आज तक रसोई का संचालन किया जा रहा है, जिसमें हमारे द्वारा लगभग 6,64,000 पैकेट आज दिनांक 29 तारीख तक भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें हमें 18,26,415 रुपये की दान राशि और कुछ 1 या 2 दिन का अनाज के रूप में और सब्जियों के रूप में हमें दान प्राप्त हुआ है। आज तक हमारा लगभग 60 लाख रुपए का यहाँ पर खर्च हो चुका है और लगभग अभी भी अनवरत 25,000 पैकेट डेली यहाँ से जा रहे हैं। मैं शुभम शिक्षा समिति के संचालक के तौर पे एक अपील दानदाताओं से और शहर के प्रबुद्ध नागरिकों से करना चाहता हूँ कि रसोई का संचालन अनवरत चले, इसके लिए हमें और सहयोग की आवश्यकता है। अगर लोगों में किसी प्रकार की भ्रांति है, कुछ लोग बीच बीच में ऐसी बात कर रहे हैं कि यहाँ बहुत अनियमितताएं हो रही हैं, तो उसके लिए आज हम लोग एक प्रेस विज्ञप्ति लगभग जो भी हमें प्राप्त हुआ है, चाहे इसमें किसी दानदाता ने हमें 1 किलो चावल भी दान दिया है, उसकी लिस्ट आपके माध्यम से इसको प्रकाशित करके व्हाट्सएप के माध्यम से और भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं और ये उसी के संबंध में एक छोटा सा मेरा इंटरव्यू था। दुखद और अत्यंत दुखद है कि अगर समर्पित भाव से काम कर रहे युवाओं को भी आक्षेपों का सामना करना पड़े। समझदार, जागरूक और सेवाभावी शहरियों से एक ही उम्मीद है और वो है सहयोग। आर्थिक या सक्रिय सहयोग ना कर सके तो कम से कम मनोबल ना गिराएं, प्रोत्साहन प्रदान करें। विगत दिनों रोहना स्थित देशी शराब की दुकान में हुई चोरी की वारदात के सिलसिले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने शराब भी जब्त की है। टीआई विनोद कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया।
गाड़ी में 2 ही लोग होंगे 4 व्हीलर में। ग्राम रोहना स्थित शासकीय देसी शराब भट्टी पर मदिरा की दुकान पर चोरी हुई थी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा काफ़ी गंभीरता से लिया गया और जो जिले की टीम है उसको लगाया गया था। तदुपरांत 1 दिन बाद सफलता मिली। लगभग 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया और संपूर्ण मदिरा उनसे जब्त की गई है, क्योंकि प्रकरण अभी विवेचना में है और मुलजिमों को पूछताछ कर न्यायालय पेश किया जा रहा है। उसके बाद फर्दर पूछताछ की जाएगी। इन तमाम खबरों के बाद आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जाते जाते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रक्तदान कर मनाया गया जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू का जन्मदिन। युवा मोर्चा के युवाओं व समर्थकों ने दी शुभकामनाएं। हिंदुस्तान यूनिलीवर के सक्रिय सहयोग के साथ कोरोना से जंग में प्रदान किए सहायक उपकरण, 29 लाख का सहयोग। जिला कांग्रेस ने किसानों, मजदूरों व सब्जी उत्पादकों के हित में उठाई आवाज। प्रशासन को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। और टोटल लॉकडाउन के नियमों का करे पालन, बेवजह घूमते पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई। जब्त वाहन कोर्ट से ही छूट सकेंगे। सिटी हलचल की खबरों में आज के लिए बस इतना ही और अब दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।